वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट फैब्रिक इंस्पेक्शन सिस्टम। फैब्रिक इंस्पेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फैब्रिक के लिए। फैब्रिक हमारा एक रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है गारमेंट हेतु। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो गारमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा जो है फैब्रिक होता है। फैब्रिक अगर हमारा परफेक्ट नहीं होगा, फैब्रिक फॉल्ट फ्री नहीं होगा, तो हमारा जो फैब्रिक से बनने वाला गारमेंट होगा वो फॉल्टी होगा। फैब्रिक की कॉस्ट, गारमेंट के केस में फैब्रिक की कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट होती है। अगर हमारी फैब्रिक की क्वालिटी पुअर है तो हमारा जो गारमेंट जो है पुअर क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, सेकेंड क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, जो एक लॉस का जो है मेजर जो है कारण बन सकता है। आफ्टर फिनिशिंग फैब्रिक इंस्पेक्शन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है। बिफोर पैकिंग हम जो है मटेरियल को प्रॉपरली इंस्पेक्शन के बाद ही हम जो है रोल प्रिपेयर करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर वो हमारा मटेरियल जो है गारमेंट सेक्टर में जाता है। और गारमेंट सेक्टर जब मटेरियल को रिसीव करता है तो वो मटेरियल की क्वालिटी को चेक करता है। तो एक इस फैब्रिक इंस्पेक्शन में एक जो सिस्टम है 4 पॉइंट सिस्टम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम इस 4 पॉइंट फैब्रिक इंस्पेक्शन सिस्टम को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन, ये हमारी फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन है जो फैब्रिक इस मशीन के माध्यम से हमारे फैब्रिक की जो है रोल को का इंस्पेक्शन किया जाता है। हम यहाँ पे फैब्रिक के पार्ट्स को जो है इंस्पेक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर जो है अपर हेड लाइट है, बॉटम प्लेट लाइट है। इस लाइट के माध्यम से हमारी लाइट जो है इस प्लेट के माध्यम से, जो प्लेट हमारी इंक्लाइंड है एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है 45 टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यहाँ पे जो है हमारा फैब्रिक मूव करता रहता है और ऑपरेटर जो है फैब्रिक में फॉल्ट्स को जो है पॉइंट आउट करता है और उस अकॉर्डिंग टू फॉल्ट्स जो हमारे फैब्रिक के जो चार्ट है, जो फॉल्ट के चार्ट है, उस चार्ट में जो है फैब्रिक को नोट डाउन करता रहता है और हम फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। The essential process of maintaining the quality of raw material used during making the finished product is called inspection. इंस्पेक्शन एक वो मेथड है जो फिनिश प्रोडक्ट, essential process of maintaining the quality of material used during making the finished product। कोई भी हम फिनिश प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का जो है प्रॉपरली इंस्पेक्शन, यानी रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो है बेटर होनी चाहिए, इसके लिए हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है रॉ मटेरियल फैब्रिक है और फिनिश प्रोडक्ट हमारा गारमेंट होगा। तो गारमेंट के लिए जो हम फैब्रिक लेते हैं तो उसका फैब्रिक का इंस्पेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है। फॉर गारमेंट नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। और गारमेंट के लिए जब हमारा गारमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हमारा फैब्रिक है, उस फैब्रिक की क्वालिटी को हम इंस्पेक्शन करते हैं। फैब्रिक क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, स्विंग थ्रेड, ट्रिम्स एटसेट्रा। The process is done following a specific systematic operation plan to check the specific items। जो है हम इस फैब्रिक में जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम फैब्रिक के जो फॉल्ट्स हैं उसको मेजर करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड आइटम इन द एप्पल इंडस्ट्री मोस्टली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक when it is collected as a roll from mills। जो हमें जो मिल से जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यानी विविंग मिल से जो हमें रोल जो प्राप्त होता है या हम जो परचेज करते हैं जिस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस रोल की क्वालिटी, उस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है गारमेंट की क्वालिटी के लिए। क्योंकि मेजर फैक्टर जो गारमेंट का जो क्वालिटी का जो मेजर फैक्टर है वो फैब्रिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। Even it occupies 60 to 70% of the total garment cost। और जो गारमेंट की कास्टिंग आती है उस पे जो है टोटल कास्टिंग का 60 to 70% कास्ट हमारी फैब्रिक की कास्ट होती है। एप्पल इंडस्ट्री शुड टेक सम डिफेंसिव एक्शन टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक is only being used in their items and set up a fabric inspection department with modern equipment and skilled manpower। यहाँ पे जो है हम इस लॉसेस को रोकने के लिए हम जो है
एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिक जो गारमेंट सेक्टर है वो एक अपना जो है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रखता है और एक स्किल मैन पावर रखता है जो उस फैब्रिक के फॉल्ट को एसेस कर सके, फाइंड आउट कर सके और उस फॉल्ट को जो है नोट डाउन करके उसका कैलकुलेशन कर सके। इस तरीके के स्किल मैन पावर को हम रखते हैं जो फैब्रिक के फॉल्ट को प्रॉपरली मेंशन कर सके। Purpose of fabric inspection. Fabric inspection is an important aspect following period to garment manufacturing. हमारा पर्पज क्या है, जो है पर्पज ऑफ फैब्रिक इंस्पेक्शन, क्या उद्देश्य है हमारा जो है फैब्रिक इंस्पेक्शन का, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या उद्देश्य है। फैब्रिक इंस्पेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट followed period to garment manufacturing to avoid reject due to fabric quality and facing with unexpected loss in manufacturing। कह रहा है कि हम किसी भी लॉस से बचने के लिए, किसी भी तरीके के जो है मेजर लॉस से बचने के लिए हम फैब्रिक के जो है क्वालिटी को प्रॉपरली जो है इंस्पेक्शन करते हैं जिससे कि किसी भी तरीके का गारमेंट में रिजेक्शन ना हो। फैब्रिक इंस्पेक्शन इज डन और फॉल्ट डिफेक्ट रेट fabric construction end to end or each to each shading, color, hand or feel, length, width, print defect and appearance। हम फैब्रिक में जो है क्या मेजर, हम क्या इंस्पेक्शन करते हैं, अपीयरेंस, डिफेक्ट, प्रिंट्स, लेंथ, विथ, लंबाई जो है, जो रोल की हमारी लंबाई है प्रॉपर है कि नहीं, जो विथ, सेल्वेज टू सेल्वेज जो है फैब्रिक का विथ है वो फैब्रिक हर एक फैब्रिक के पूरे लेंथ में जो है सेल्वेज की जो विथ है वो कांस्टेंट है कि नहीं, और वेरिएशन अगर है तो वेरिएशन हमारे विद इन रेंज है कि नहीं, इस चीज को हम मेजर करते हैं। कलर को मेजर करते हैं, फील का, फैब्रिक के फील को जो है, हैंडलिंग को, फील को जो है मेजर करते हैं, एंड शेडिंग को, कंस्ट्रक्शन डिजाइन को जो है, वीव को हम जो है मेजर इंस्पेक्शन करते हैं। ये सारे जो है पैरामीटर को, फैब्रिक के पैरामीटर को जो है हम फैब्रिक इंस्पेक्शन में जो है हम जो है इस इंस्पेक्शन के, फैब्रिक इंस्पेक्शन के दौरान इनको हम कंसीडर करते हैं और उसको हम नोट डाउन करते हैं। Fabric inspection ensure to minimize the rejection of cuts, panel or rejected garment due to fabric faults। और ये फैब्रिक इंस्पेक्शन जब हमारा फैब्रिक, हमें श्योर हो जाते हैं कि फैब्रिक हमारा गुड क्वालिटी का है, तो ये हमारा फैब्रिक जो है गारमेंट रिजेक्शन को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से गारमेंट रिजेक्शन हमारा जो है कंट्रोल होता है। ये हमारा पर्पज है फैब्रिक इंस्पेक्शन का। तो आइए आगे देखते हैं फैब्रिक इंस्पेक्शन मेथड, कौन कौन से मेथड हैं और हम किस मेथड का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट मेथड का डिस्कशन करेंगे, लेकिन कौन कौन से मेथड है इसको देखते हैं। फैब्रिक इज इंस्पेक्टेड टू डिटरमाइन इट एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम क्वालिटी व्यू पॉइंट्स। कह रहे हैं कि फैब्रिक इज इंस्पेक्टेड टू डिटरमाइन इट एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम क्वालिटी व्यू पॉइंट्स। हम क्वालिटी व्यू पॉइंट से कि फैब्रिक हमारा एक्सेप्टेबल हो और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम फैब्रिक को का इंस्पेक्शन करते हैं। देयर आर वेरियस फैब्रिक इंस्पेक्शन सिस्टम एज सच एज, यहाँ पे जो है कई सिस्टम है जिसके द्वारा हम फैब्रिक का इंस्पेक्शन उस मेथड से हम इंस्पेक्शन करते हैं। 4 पॉइंट सिस्टम, 10 पॉइंट सिस्टम, ग्रांटेविले 78 सिस्टम एंड दलास सिस्टम। But above all 4 point system is most popular and broadly used as it very simple to application। इन सभी सिस्टम में जो हमारे 4 ऊपर सिस्टम बताएंगे इनमें जो है 4 पॉइंट सिस्टम जो है ज्यादा पॉपुलर है और हम इस सिस्टम को जो है इफेक्टिवली जो है अपने इंस्पेक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं 4 पॉइंट सिस्टम। 4 पॉइंट सिस्टम को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि 4 पॉइंट सिस्टम हमारा क्या है, कैसे वर्क करता है 4 पॉइंट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द अपैरल इंडस्ट्री प्रीफर 4 पॉइंट रेटिंग सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग द फैब्रिक क्वालिटी एंड इट्स इज सर्टिफाइड बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ASQC एंड एज वेल एज अमेरिकन अपैरल मैन्युफैक्चरर AMA। यहाँ पे जो है हमारा जो 4 पॉइंट क्वालिटी सिस्टम है इसको मैक्सिमम जो है मैन्युफैक्चरर, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, इसको जो है अप्लाई करते हैं अपने इंस्पेक्शन सिस्टम में। 4 पॉइंट सिस्टम assign 1, 2, 3 and 4 penalty points according to the size, quality,
एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेक्ट। फैब्रिक के जो है साइज के अनुसार फैब्रिक के का जो है जो फॉल्ट है उसकी क्वालिटी के अनुसार, फैब्रिक फॉल्ट के अनुसार एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द, और जो डिफेक्ट है जो क्या जो हमारा डिफेक्ट है उसके अनुसार हम जो है इस पॉइंट को असाइन 1 2 3 4 पॉइंट को हम असाइन करते हैं। नो मोर देन 4 पेनल्टी पॉइंट इज असाइंड फॉर एनी सिंगल फ्लॉ। किसी भी हम जो है फॉल्ट के लिए हम 4 से ज्यादा जो है हम पॉइंट असाइन नहीं करते हैं। ए डिफेक्ट कैन बी मेजर्ड आइदर लेंथ और विथ डायरेक्शन। जो डिफेक्ट है, जो फैब्रिक में डिफेक्ट है वो या तो लेंथ में हो या तो फैब्रिक के लेंथ में हो या फैब्रिक के विथ में हो। वो उस इससे हमें जो है हम या तो लेंथ में हो फैब्रिक के या विथ में हो, इस हम उस फॉल्ट को कंसीडर करते हैं इस 4 पॉइंट सिस्टम में। तो फैब्रिक हमारा जो है जो फॉल्ट है वो लेंथ वाइज भी हो सकता है और विथ वाइज भी हो सकता है। हम लेंथ वाइज फॉल्ट को भी कंसीडर करेंगे और विथ वाइज फॉल्ट को भी हम कंसीडर करते हैं। द सिस्टम रिमेन द सेम। और जो लेंथ के लिए भी और विथ के लिए जो पॉइंट सिस्टम है वो दोनों के लिए कॉमन सेम होता है। ओनली मेजर एरर आर कंसीडर्ड, नो पेनाल्टी पॉइंट्स आर असाइंड टू माइनर डिफेक्ट। यहाँ पे जो मेजर डिफेक्ट्स हैं उन पॉइंट्स को हम जो है पेनाल्टी पॉइंट्स देते हैं, पेनाल्टी देते हैं, और जो माइनर फॉल्ट है उसको हम कोई पेनाल्टी नहीं देते हैं इस सिस्टम के अनुसार। 4 पॉइंट सिस्टम, टू यूज दिस सिस्टम someone has to know the following procedure। कह रहा है इस सिस्टम को इफेक्टिवली जो है इस्तेमाल करने के लिए जो हमारा स्किल पर्सन है उसको जो है कुछ बातों को जो है वो स्किल उस पर्सन में होनी चाहिए। वास्ट आइडिया ऑन नेचर ऑफ फैब्रिक डिफेक्ट्स, हाउ एन एरर लुक एंड इट्स अपीयरेंस। क्या जो फैब्रिक के डिफेक्ट्स होते हैं, जो हमारा जो है वोवेन फैब्रिक है, निटेड फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक है, उस जो फैब्रिक में जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट का उस व्यक्ति को, उसी पर्सन को जो है नॉलेज होना चाहिए। तो वास्ट आइडिया ऑन नेचर ऑफ फैब्रिक डिफेक्ट, फैब्रिक डिफेक्ट के बारे में उसको अच्छी आइडिया, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फैब्रिक इंस्पेक्शन मेथड और प्रिपरेशन, जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम से हम जो है इस इंस्पेक्शन को कर रहे हैं उसको जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। प्रिपरेशन, उसको जो है कैलकुलेशन जो है पता होनी चाहिए। क्राइटेरिया फॉर गिविंग पेनाल्टी पॉइंट्स बेस्ड ऑन डिफेक्ट एंड डिफेक्ट लेंथ, जो क्राइटेरिया है, जो डिफेक्ट्स, जो पेनाल्टी पॉइंट्स का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर गिविंग पेनाल्टी पॉइंट्स बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट लेंथ, जो पेनाल्टी पॉइंट की क्राइटेरिया है वो डिफेक्ट पे और डिफेक्ट लेंथ पे जो है डिपेंड्स करती है। कैलकुलेशन मेथड ऑफ टोटल पेनाल्टी पॉइंट्स फॉर टोटल डिफेक्ट्स फाउंड इन द फैब्रिक रोल और कंसाइनमेंट, जो कैलकुलेशन मेथड है वो जो पेनाल्टी पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन मेथड ऑफ टोटल पेनाल्टी पॉइंट्स फॉर टोटल डिफेक्ट्स फाउंड इन फैब्रिक रोल और कंसाइनमेंट, जो हमारा फैब्रिक रोल है उस फैब्रिक रोल में जो टोटल जो है हमारे जो पेनाल्टी पॉइंट्स हैं उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। चेक सीट और फॉर्मेट फॉर कीपिंग डाटा, एक जो हमारी चेक सीट या एक फॉर्मेट होता है जिसमें जो है डिफेक्ट फॉल्ट लिखे होंगे, फॉल्ट की लेंथ लिखी होगी, किस लेंथ का हमारा फॉल्ट है, और उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम जो है पेनाल्टी पॉइंट जो है असाइन करते हैं। तो फॉल्ट्स, टाइप ऑफ फॉल्ट, लेंथ ऑफ फॉल्ट्स, और उस लेंथ ऑफ फॉल्ट और टाइप ऑफ फॉल्ट के अनुसार हम उसको पेनाल्टी पॉइंट असाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कैसे हमारे कौन कौन से जो है फैब्रिक में फॉल्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन फैब्रिक, फैब्रिक में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। मेजर फैब्रिक डिफेक्ट्स, जो मेजर डिफेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेजर ओवन फैब्रिक डिफेक्ट्स, स्लब्स, होल, मिसिंग यार्न, कॉन्स्पिशियस यार्न वेरिएशन, इंड आउट, स्वाइल्ड यार्न एंड रॉन्ग यार्न, जो है ये हमारे जो है मेजर फॉल्ट होंगे। मेजर निटेड फैब्रिक डिफेक्ट्स, मिक्स यार्न, यार्न वेरिएशन, रनर, निडल लाइन, बेयर, स्लब्स, होल एंड प्रेस ऑफ, ये हमारे जो है निटेड फैब्रिक के फॉल्ट हो सकते हैं। मेजर डाई और प्रिंटेड डिफेक्ट्स, मेजर जो है डाई और प्रिंट के जो है क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। आउट ऑफ रजिस्टर, डाई स्पॉट्स, मशीन स्टॉप्स, कलर आउट, कलर स्मीयर्स एंड शेडिंग, ये हमारे जो है
फॉल्ट होते हैं कलर स्मेयर, मैंने कलर का जो है धब्बा हो सकता है, ये हमारे जो है कलर के और डाइंग के फॉल्ट हो सकते हैं फैब्रिक में। तो इस तरीके से हम इस फॉल्ट को वुलन फैब्रिक में अगर हम तो इस फॉल्ट को देखते हैं, और निटेड फैब्रिक है तो इस फॉल्ट को देखते हैं, और अगर हमारा प्रिंटेड डाइड फैब्रिक है तो हम इस फॉल्ट को जो है फाइंड आउट करते हैं फैब्रिक इंस्पेक्शन के दौरान। डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, जो फैब्रिक में फॉल्ट आ रहे हैं लेंथ वाइज या विथ वाइज जो फॉल्ट आ रहा है उसका हम क्लासिफिकेशन, उसको पेनाल्टी पॉइंट कैसे असाइन करते हैं, यहाँ पे हम इस देखेंगे इस टेबल के माध्यम से। साइज ऑफ डिफेक्ट इंच में, जो हमारा फॉल्ट है, फॉल्ट की जो साइज है वो इंच में कितनी है, और उसी फॉल्ट को हम जो है एमएम में देखेंगे कि एमएम में उसकी लेंथ या इंच में या एमएम में, और उस पेनाल्टी पॉइंट, और हम उसको फिर पेनाल्टी पॉइंट देते हैं। तो लेंथ ऑफ डिफेक्ट इन फैब्रिक, लेंथ ऑफ डिफेक्ट इन फैब्रिक आइदर लेंथ और विथ, या तो वो डिफेक्ट जो है लेंथ वाइज हो, फैब्रिक के लेंथ में डिफेक्ट हो, या फैब्रिक के चौड़ाई में यानी फैब्रिक के विथ में डिफेक्ट हो। ये जो है विथ जो है फॉल्ट जो है लेंथ में हो सकता है और विथ में भी हो सकता है। इस डजंट मैटर कि वो फॉल्ट जो है लेंथ में है या विथ में, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। फॉल्ट है तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। डिफेक्ट अप टू 3 इंच, डिफेक्ट अप टू 3 इंच, 3 इंच तक का फॉल्ट, या हम एमएम में कहें तो अप टू 75 एमएम तक का जो फॉल्ट है, या तो वो लेंथ में हो सकता है, फैब्रिक का जो लंबाई है, लंबाई के डायरेक्शन में फॉल्ट हो सकता है, या फैब्रिक के चौड़ाई के डायरेक्शन में, सिल्वेज टू सिल्वेज डायरेक्शन में जो है फॉल्ट हो सकता है। अब ये फॉल्ट किस, जो हमने ऊपर जो फॉल्ट डिस्कस किया उनमें से कोई भी फॉल्ट हो सकता है। डिफेक्ट अप टू 3 इंच, 3 इंच तक का फॉल्ट है तो हम उसको 1 पॉइंट, पेनाल्टी पॉइंट 1 देंगे। अगर हमारा जो डिफेक्ट है, फैब्रिक में डिफेक्ट जो है लेंथ या विड्थ में जो है 3 इंच या उससे अधिक अप टू 6 mm तक अगर फॉल्ट है तो उसको हम 2 पॉइंट्स जो है पेनाल्टी पॉइंट 2 देंगे। अगर फैब्रिक में जो फॉल्ट है, डिफेक्ट है, और लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, 6 इंच से लेकर के 9 इंच के लेंथ तक का फॉल्ट है तो उसको हम जो है 3 पॉइंट्स जो है पेनाल्टी पॉइंट 3 देंगे, और डिफेक्ट अगर 9 इंच या उससे ज्यादा है तो हम पेनाल्टी पॉइंट 4 देंगे। होल एंड ओपनिंग्स, होल और ओपनिंग के केस में 1 इंच या लेस, 1 इंच या उससे कम अगर का होल है तो उस केस में हम पेनाल्टी पॉइंट 2 देंगे, और अगर 1 इंच से ज्यादा का होल है तो उस केस में पेनाल्टी पॉइंट 4 देंगे। इसका हम कैलकुलेशन जो है फैब्रिक में कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड, टोटल पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर यार्ड में हम जो फॉल्ट्स हमारे आ रहे हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 स्क्वायर यार्ड में कितने फॉल्ट हैं, यानी हमारी जो फैब्रिक की लेंथ है, फैब्रिक की लंबाई है, फैब्रिक की चौड़ाई है, उस फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे हमारी एरिया निकल जाएगी। ठीक है, और टोटल पॉइंट्स जो उस लेंथ में, जो उस रोल में, जो उस फैब्रिक का रोल जो हमने इंस्पेक्शन किया उस रोल में जितने टोटल पॉइंट्स आए उस पॉइंट को फैब्रिक की एरिया से डिवाइड करेंगे, तो पर यार्ड में जो हमारे फॉल्ट निकल पेनाल्टी पॉइंट निकल जाएंगे उसको जो है हम 30 उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पर यार्ड में जो है हमारा पेनाल्टी पॉइंट निकल जाता है। यहाँ पे विथ जो है आगे देखते हैं, यहाँ पे विथ जो है हमारी इंच में, इसलिए हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन 4 पॉइंट सिस्टम फैब्रिक क्वालिटी इज इवेल्युएटेड बाय यूनिट पॉइंट पर 100 स्क्वायर यार्ड, यानी पर 100 स्क्वायर यार्ड में जो है हमारे पेनाल्टी पॉइंट्स कितने आ रहे हैं उस पे हम इस फैब्रिक का उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू टोटल पॉइंट्स इन रोल, टोटल पॉइंट्स इन रोल इनटू 36 इनटू 100 डिवाइड बाय फैब्रिक लेंथ इन यार्ड। यहाँ पे फैब्रिक लेंथ हमारी किस में होगी, यार्ड में होगी, एंड फैब्रिक विड्थ इन इंच, और फैब्रिक विड्थ, फैब्रिक की चौड़ाई हमारी इंच में है इसलिए इसको यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 36 से डिवाइड किया तो डिवाइड वैल्यू हमारी ऊपर चली गई। इस तरीके से इस फार्मूले से हम जो है पेनाल्टी पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं पर 100 स्क्वायर यार्ड में। नॉर्मली टोटल डिफेक्ट्स पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड ऑफ क्लॉथ आर कंप्यूटेड एंड देयरफॉर जो है जनरली हम जो 100 स्क्वायर यार्ड में जो है कैलकुलेशन करते हैं, और इस प्रकार से, इस तरीके से द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आर यूजुअली
नो मोर देन 40 पेनल्टी पॉइंट्स। और जो एक्सेप्टेंस जो हमारी फैब्रिक में जो पेनल्टी पॉइंट्स आता है वो 40 से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 40 से ज्यादा आता है, फैब्रिक रोल कंटेनिंग ओवर 40 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड सेकेंड। अगर 40 से पेनल्टी पॉइंट्स जो है पर 100 स्क्वायर यार्ड में अगर 40 पॉइंट से अगर ज्यादा आता है तो उसको हम सेकेंड क्वालिटी में कंसिडर करते हैं। जो है 40 हमारी मैक्सिमम लिमिट है, तो मैक्सिमम लिमिट से हमारी हमेशा कम, यानी जो है पॉपलिन है, तमाम सारे फैब्रिक हैं, उनमें जो हमारे जो फैब्रिक के फॉल्ट है वो 15 टू 20 के रेंज में ही हमारे फॉल्ट जो है जो पेनल्टी पॉइंट्स हैं वो हमारे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे मैक्सिमम ये 40 जो पेनल्टी पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर अगर जाता है तो फैब्रिक को हम सेकेंड ग्रेड में कंसिडर करके उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस कैलकुलेशन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड। यहाँ पे कैलकुलेशन को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। एग्जांपल, ए फैब्रिक रोल 150 yards long and 48 inch wide contains following defects। एक फैब्रिक रोल है जिसकी लंबाई 150 yards है और चौड़ाई कितना है 48 इंच है। उस केस में हम उस फैब्रिक रोल का जो है फैब्रिक इंस्पेक्शन टेबल पे जो है हम चेक करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं और हम कुछ फॉल्ट्स को पाते हैं जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं। किसमें? 4 पॉइंट सिस्टम में। तो 4 पॉइंट सिस्टम के अनुसार उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 8 डिफेक्ट अप टू 3 इंच, यानी 3 इंच या उससे कम लेंथ के जो डिफेक्ट हैं वो कितने हैं? 8 संख्या में उनकी कितनी है? 8 है। तो इसको हम पेनाल्टी पॉइंट्स कैसे देंगे? 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 पॉइंट्स, यानी टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे। 5 डिफेक्ट्स फ्रॉम 3 टू 6 इंच, 5 डिफेक्ट है 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 पॉइंट्स। 2 डिफेक्ट्स फ्रॉम 6 टू 9 लेंथ में जो है 6 टू 9 इंच लेंथ में इसको जो है 2 इंटू 3, यानी 2 डिफेक्ट्स हैं और पेनाल्टी पॉइंट्स हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि लेंथ जो है डिफेक्ट्स की लेंथ 6 टू 9 के रेंज में है। तो हमारा जो है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इनटू पेनाल्टी पॉइंट्स इन इक्वल टू 6 पॉइंट हो जाएगा। 1 डिफेक्ट ओवर 9 इंच, तो यहाँ पे हमारा जो है डिफेक्ट इनटू पेनाल्टी पॉइंट इक्वल टू 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 पॉइंट्स। 1 होल ओवर 1 इंच 1 इंटू 4, यानी ये हमारा जो है 4 पेनाल्टी पॉइंट्स और ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स 4 पॉइंट्स। अब हम टोटल वैल्यू को 8 10 6 4 4 को हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल डिफेक्ट्स पॉइंट हमारे पॉइंट्स में आते हैं 32 पॉइंट्स। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हमने ऊपर फार्मूला हमने देखा था उस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। देयरफॉर यानी ये टोटल डिफेक्ट्स पॉइंट है इनटू 36 इनटू 100 डिवाइड बाय 48 हमारा फैब्रिक की विड्थ है, चौड़ाई है, इनटू 150 ये जो है यार्ड में है और ये हमारा इंच में वैल्यू, विड्थ हमारी जो है चौड़ाई इंच में है और लेंथ हमारी यार्ड में। इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। 16 पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड जो है हमारे जो है पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड आते हैं 16 पॉइंट्स। तो आपने देखा कि हमने इजीली बहुत ही आसान तरीके से 4 पॉइंट सिस्टम से जो हमने जो है फैब्रिक का इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन के करने के बाद हमने एक सिंपल कैलकुलेशन से जो है हमने अपने डिफेक्ट का जो है कैलकुलेशन कर लिया कि कितना पॉइंट जो है हमारा डिफेक्ट का लेवल कितना है पॉइंट्स में। तो इस तरीके से हमारा 16 पॉइंट आता है। इट मींस दैट कि फैब्रिक हमारा कंसिडरेबल है, हमारी क्वालिटी पुअर नहीं है। इस फैब्रिक से जो है गारमेंट जो है आसानी से क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनाया जा सकता है। फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन, यहाँ पे आप फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन देख रहे हैं। हमारी अपर हेडलाइट है, बॉटम प्लेट लाइट है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है हमारी जो है टेबल इंक्लाइंड होती है। ऑपरेटर जो है एक स्पीड से जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से हमारा फैब्रिक आगे मूव करता जाता है और आगे जो है रोल होता जाता है या जो है फैब्रिक जो है इकट्ठा होता जाता है और यहाँ पे ऑपरेटर आसानी से फैब्रिक के फॉल्ट्स को जो है फाइंड आउट करता है। अगर फैब्रिक आता है, फॉल्ट आता है तो मशीन को स्टॉप करता है, फैब्रिक को नोट आउट लेंथ को मेजर करता है और जो है डिफेक्ट को नोट करता है और फिर आगे मूव करता है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक का इंस्पेक्शन करते हैं, फॉल्ट्स को नोट करते जाते हैं और आफ्टर देन जो है 4 पॉइंट सिस्टम से हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा इस कैलकुलेशन से रैंडम हम जो हमारे लेंथ है, जो फैब्रिक जो मैन्युफैक्चरर है हर रोल को जो है
चेक करके जो है सप्लाई करता है, और जो बायर है वो रैंडम उसका जो है उस सैंपल को जो है रैंडम रोल को चेक करता है और एश्योर होता है कि हमारी क्वालिटी किस लेवल की है। आइए आगे देखते हैं जनरल इंस्पेक्शन प्रोसीजर। हमारे जनरल इंस्पेक्शन सिस्टम का जो इंस्पेक्शन फैब्रिक का इंस्पेक्शन जो है सिस्टम प्रोसीजर जो है क्या होते हैं। फैब्रिक इंस्पेक्शन इज डन इन suitable and safe environment with enough ventilation and proper lighting। जो है फैब्रिक का इंस्पेक्शन जो है हम एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है हम जो है एक खुशनुमा जो है एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करते हैं, जिससे जो है हमारा ऑपरेटर है वो हैप्पी मूड में जो है फैब्रिक को जो है इंस्पेक्शन करे, जिससे वो किसी भी तरीके का जो है उसमें जो है फॉल्ट जो है पास ना हो पाए। फैब्रिक इंस्पेक्शन इज डन इन सुटेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट। एक बहुत अच्छा सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड इनफ वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन हवा का आदान प्रदान आसानी से होना चाहिए, एक वेंटिलेशन प्रॉपर होना, एंड प्रॉपर लाइटिंग, एंड लाइटिंग की व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हम फॉल्ट को जो है आसानी से जो है देख सकें। फैब्रिक पासिंग थ्रू द फ्रेम must be between 45 to 60 degree angle to inspector, and must be done an appropriate cool white light to F96 fluorescent bulb above viewing area। Backlight can be used as and when needed। यहाँ पे जो है प्रॉपर लाइटिंग जो है एक जो हमारी क्वालिटी लाइट होनी चाहिए, जो हम फैब्रिक को आसानी से फैब्रिक हमारा आसानी से अपियर हो और हम पार्ट को एसेस कर सकें। और जो एंगल है, जो हमारी जो टेबल का एंगल है वो हमारा 45 टू 60 डिग्री होना चाहिए, और एक लाइटिंग की जो है उस पर प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और बैक लाइट कैन बी यूज्ड व्हेन नीडेड। हमारी जो अपर लाइट होती हैं, जो जनरली मोस्टली हम अपर लाइट से जो है फैब्रिक का इंस्पेक्शन करते हैं, और जो बैक प्लेट होती है उस प्लेट जो हमारी ग्लास प्लेट होती है, और उस ग्लास प्लेट के नीचे जो हमारी लाइट लगी रहती है, जब हमें स्पेशल कभी रिक्वायर्ड होता है तब उसको हम जो है बैक लाइट को हम यूज करते हैं। अदरवाइज हम जनरली जो है अपर हेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक इंस्पेक्शन में। फैब्रिक स्पीड ऑन इंस्पेक्शन मशीन मस्ट नॉट बी मोर देन 15 यार्ड पर मिनट्स। कह रहे कि स्पीड जो आप फैब्रिक जो लेंथ जो हमारी आगे फॉरवर्ड हो रही है, जो वो हमारी स्पीड जो है 15 यार्ड पर मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है फॉल्ट को जो है ऑपरेटर आसानी से नहीं देख पाएगा। एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ bulk die lot must be available before starting inspection for assessing color, construction, finish and visual appearance। कह रहे कि अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ बल्क, जो हमारा जो इंस्पेक्शन से पहले जो हमारे कलर हैं और फिनिशिंग है वो प्रॉपरली जो है डन होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। उसके बाद हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं। जब बिल्कुल फैब्रिक जो है पास हो, कलर से पास हो, फिनिशिंग से पास हो, उसके बाद हम फैब्रिक इंस्पेक्शन करते हैं। Set continuity within a roll by checking set variation between center and selvage, and the beginning, middle and end of each roll must be evaluated and documented। सेट कंटिन्यूटी को जो हम सेट जो हमारा वेरिएशन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, उसको हम लेंथ में, विड्थ में और स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड पॉइंट हर जगह हम उसको कंपेयर करते हैं। किसी भी तरीके का हमारा सेट वेरिएशन तो नहीं। टेक्सटाइल लाइक नीट मस्ट बी इवेल्युएटेड फॉर वेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड अप्रूव्ड वेट। फैब्रिक विथ मस्ट बी चेक्ड फ्रॉम सेल्वेज टू सेल्वेज अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जो है एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज का हम जो है कंटिन्यूअस जो है इंस्पेक्शन करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग। ऑल डिफेक्ट मस्ट बी फ्लैग्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। अगर कोई डिफेक्ट फॉल्ट आता है तो उसको हम फ्लैग कर देते हैं, उसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं। द लेंथ ऑफ ईच रोल इंस्पेक्टेड मस्ट बी कंपेयर टू लेंथ एज मेंशन ऑन सप्लायर टिकट टैग, एंड एनी डेविएशन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिपोर्टेड टू मिल फॉर एडिशनल रिप्लेसमेंट टू अवॉइड शॉर्टेज। हम जो है जो लेंथ जो मेजर करते हैं उस लेंथ को भी कंसीडर करते हैं। यार्ड्स में जो है हम जो हमारा मीटर होता है वो मेजर करता जाता है। अगर उसमें भी कोई वेरिएशन लेंथ रोल में अगर कोई वेरिएशन आता है, जो उस पर टिकट लगाया गया, जो टैगिंग की गई है
कि इस रोल की लेंथ जो है 150 मीटर है, तो उसकी लेंथ अगर 150 से कम आती है तो उसको भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, नोट करना चाहिए, और फिर इसकी रिपोर्ट हमें आगे भी फॉरवर्ड करनी चाहिए जहां से हमने परचेजिंग किया। इफ yarn dyed or printed fabric are being inspected, the repeat measurement must be done from beginning, middle and end of selected roll। कह रहा है कि अगर हम डाइड और प्रिंटेड फैब्रिक अगर हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको हम शुरू में भी, सेंटर में, एंड में एंड रिपीट करते हैं, उसको जो है 1 टाइम्स जो है रिपीट करते हैं उसके पार्ट्स को मेजर करने के लिए। नो पेनाल्टी पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड आर असाइन्ड फॉर माइनर डिफेक्ट्स, ओनली मेजर डिफेक्ट्स आर कंसीडर्ड। और जो पेनाल्टी पॉइंट्स है, जो डिफेक्ट्स हैं, उस डिफेक्ट जो पेनाल्टी पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड आर असाइन्ड फॉर माइनर डिफेक्ट्स, ओनली मेजर डिफेक्ट्स का, यहाँ पे जो है फैब्रिक का जब हम इंस्पेक्शन करते हैं जो हमारे माइनर डिफेक्ट है, जो छोटे छोटे फॉल्ट्स फैब्रिक में है उसको हम इग्नोर करते हैं, और जो मेजर फॉल्ट है उसको हम जो है नोट डाउन करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं इस सिस्टम में। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस फैब्रिक इंस्पेक्शन जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल हमारा जो फैब्रिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है। तो यहाँ एक इंस्पेक्शन प्रॉपर क्वालिटी जजमेंट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है। इस 4 पॉइंट सिस्टम से आपने क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम को समझा, फैब्रिक इंस्पेक्शन को समझा। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर के माध्यम से इस इंस्पेक्शन सिस्टम 4 पॉइंट इंस्पेक्शन सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।